हेलो स्टूडेंट। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार जिनोन के यौगिकों की संरचना पूछी गई है। तो आइए जिनोन के फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में यौगिकों की संरचना के बारे में जानते हैं। वेलकम टू केमिकल। जिनोन का फ्लोराइड के साथ में पहला यौगिक है जिनोन डाइफ्लोराइड, यानी फ्लोरीन दो लगे हुए। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें जो तीन लोन पेयर होते हैं वो एक प्लेन के अंदर होती हैं और उस प्लेन के ऊपर और नीचे फ्लोरीन लगा रहता है। तो इसके अंदर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन और जिनोन की संरचना है वो किस प्रकार की होगी? वो रेखीय होगी, रेखीय संरचना। क्योंकि लोन पेयर को कभी संरचना के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, एटम को इंक्लूड किया जाता है। तो इनकी संरचना एक रेखा के समान है, लीनियर है, तो इनकी संरचना होगी रेखीय। नेक्स्ट है जिनोन का फ्लोरीन के साइड में टेट्राफ्लोराइड, और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? इसकी संरचना होती है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। क्योंकि एक वर्ग के चारों कोनों के ऊपर जिस तरह से फ्लोरीन लगा रहता है उसी तरीके से ये संरचना है। मान लो कि एक वर्ग के चारों कोनों पर फ्लोरीन है और उसके सेंटर में जिनोन एटम है, तो इस प्रकार की संरचना होगी वर्ग समतलीय। इसके अंदर दो लोन पेयर होते हैं जो कि इस समतल के एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लगा रहता है, और जैसा कि लोन पेयर को हम इंक्लूड नहीं करते संरचना में, तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाएगी? वर्ग समतलीय संरचना होती है जिनोन टेट्राफ्लोराइड की। ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है जिनोन हेक्साफ्लोराइड। इसकी संरचना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर 6 फ्लोरीन जुड़े रहते हैं और इसकी संरचना को बोलते हैं अष्टफलकीय। इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। लेकिन इसके अंदर एक लोन पेयर निकला रहता है, एक लोन पेयर होता है, तो इसकी संरचना को विकृत कर देता है। तो इसकी संरचना को अष्टफलकीय ना बोलकर विकृत अष्टफलकीय बोलते हैं। अष्टफलक 8 फलक बनते हैं इसमें, जैसे कि एक प्लेन के अंदर 4 फ्लोरीन लगे हैं और उस प्लेन के एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। लेकिन एक लोन पेयर भी है जिसकी वजह से ये पूर्ण अष्टफलकीय न होकर विकृत हो जाती है संरचना, इसको बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय संरचना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिनोन के साथ में ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का यौगिक XeOF4, यानी एक ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन लगे हैं। इस प्रकार की ये किस प्रकार की संरचना होते हैं? इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं वर्ग पिरामिड, पिरामिडी संरचना। वर्ग पिरामिडी मतलब जिनोन के एक प्लेन के अंदर 4 फ्लोरीन लगे हैं, एक वर्ग के समान। वर्ग के 4 कोनों पर 4 कोने हैं, उसके कोनों पर फ्लोरीन है और उसके सेंटर में जिनोन है, और ऊपर की तरफ प्लेन में, प्लेन से बाहर है, वो ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इस प्रकार की संरचना जो बनेगी वो पिरामिडी की समान संरचना बनेगी, और ये वर्ग के ऊपर पिरामिड है तो इसको बोलते हैं वर्ग पिरामिडी। नीचे की साइड में एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर को भी दिखाना है लेकिन ये संरचना में भाग नहीं लेते, तो इस प्रकार की संरचना बोलते हैं वर्ग पिरामिडी संरचना। नेक्स्ट है जिनोन ट्राई ऑक्साइड। जिनोन का के ऊपर 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की संरचना क्या बनाते हैं? इस प्रकार की संरचना पिरामिडी संरचना बनाते हैं। कैसे? देखते हैं पिरामिडी संरचना। इसके अंदर 3 ऑक्सीजन लगे रहते हैं, जैसे एक चतुष्फलक के अंदर 3 ऑक्सीजन होते हैं। चतुष्फलक के अंदर क्या होता है कि जैसे CH4 की बात करें, CH4 से तुलना करेंगे, CH4 की संरचना चतुष्फलकीय होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऊपर भी हाइड्रोजन। मान लो कि इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे लोन पेयर आ जाए, जैसा कि जिनोन के अंदर है, इस यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो ये लोन पेयर इंक्लूड नहीं होगा संरचना के अंदर, और ये 3 ऑक्सीजन संरचना में आएंगे, तो ये क्या बनाएंगे? एक पिरामिड बनाएंगे। ये पिरामिड बन गया ऐसे। तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं? पिरामिडी संरचना। सिर्फ ये संरचना दिखेगी, तो इस प्रकार की संरचना को पिरामिडी।
यानी जिनोन का 3 ऑक्सीजन के साथ में जो यौगिक बनता है उसकी संरचना पिरामिडिक होती है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। और जिनोन का फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में जो 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये भी एग्जाम में वर्ग पिरामिडी संरचना पूछी गई है। जिनोन के जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में यौगिक थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।